हेलो एवरीवन। आइए सॉल्व करते हैं क्लास 3 का गणित परिचय प्रश्नावली 6। प्रश्नावली 6 को आज हम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, खाली स्थानों में ये चिन्ह जो दिया हुआ है इसको कहते हैं बड़ा का चिन्ह। ठीक है, ये छोटा का चिन्ह या बराबर भरें, यानी ये दो संख्या दिया हुआ है हमको, बीच में खाली स्थान है। तो खाली स्थान में क्या करेंगे, दोनों में से जो छोटा है तो ये नोक जो है छोटी संख्या की तरफ और ये बड़ा वाला जो है बड़ी संख्या की तरफ भरेंगे। आइए देखते हैं, इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, लिख करके समझाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर नोट कर लिए हैं। देखिए क में क्या है, 4567। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 4000, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कितना हुआ, 2000, है ना। तो ऐसे स्पष्ट है कि ये 4567 जो है ये क्या है, बड़ी संख्या है। तो आप लोग को क्या करना है कि ये दोनों में से कोई एक उठाएंगे, चूँकि दोनों सेम है ना। इसका इस्तेमाल ये यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये बड़ा वाला मुंह जो है बड़ी संख्या की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसी को जब ऐसे घुमा देते हैं उल्टा तो क्या होता है, ये छोटा बन जाता है। तो ये दो नहीं, असल में एक ही है। एक की तरफ ये बड़ा वाला मुंह है, एक की तरफ नोक है। तो नोक हमेशा छोटी वाली संख्या की तरफ होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ये जो बना, ये नोक बना तो नोक छोटी वाली संख्या की तरफ, ये बड़ा वाला मुंह जो है ये बड़ी वाली संख्या की तरफ होना चाहिए, तो हो जाएगा। और जो दोनों बराबर रहेगा तो बीच में बराबर वाला निशान भर देंगे। तो बस ऐसे ही बनाना है आपको। ख नंबर का प्रश्न जो है उतार लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ख में है आपका 6876, 6876 डॉट 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 डॉट, उसके बाद है 7800, 7800। ये दोनों में आप लोग को समझना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 6876 है, ये 7000 है, तो स्वाभाविक है ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला मुंह इस बार जो है ना बड़ी संख्या की तरफ घुमा देंगे, हो गया। ठीक है, बस ये ध्यान देना है कि दोनों में कौन बड़ा है, और जैसे बड़ा वाला मिल जाए तो बड़का मुंह जो है बड़का संख्या की तरफ। ठीक है, ख हो गया आपका। ग देखते हैं 9654। तो ग में है 9654 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद है आपका 9784, 9784। अब इसमें यहाँ भी 9000 से शुरू है, यहाँ भी 9000 से शुरू है। तो यहाँ क्या करना होगा, जब पहला वाला अंक जो है दोनों का अगर सेम हो तो दूसरा अंक यानी सैकड़ा वाला अंक से मिलाते हैं। तो यहाँ 600 है, यहाँ 700 है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करते हैं, पहले अंक से मिलाते हैं इधर से, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार जो सबसे बड़ा वाला अंक है ना, तो उधर से मिलाते हैं। यहाँ भी 9000 से शुरू है, यहाँ भी 9000 से शुरू है। यहाँ एक मतलब सैकड़ा वाला अंक 600 से शुरू है, 654, यहाँ है 784। ठीक है, 3 गो को देखेंगे तो 784, यहाँ 3 गो देखते हैं तो 654, तो ये वाला बड़ा हो गया, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा संख्या बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा वाला मुंह बड़ी संख्या की तरफ। ग हो गया। घ में सब ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। 4654, 4654 डॉट डॉट, उसके बाद 4639, 4639। इसमें भी क्या करेंगे, वही काम, 4000 से शुरू है, ये भी 4 से शुरू है, 6 से शुरू है, यहाँ भी 6 से शुरू है। अब लास्ट वाला दो अंतर है। ठीक है, दहाई वाला अंक है ना, यहाँ 54 है या 39 है, तो 54 बड़ा होता है, तो इधर मुंह घुमा देंगे बड़ा वाला। ठीक है, अब क्या है, र में है 8300, 8300 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद है 8299, 8299। 8000 से शुरू है, ये भी 8000 से शुरू है, तो सेम हो गया। यहाँ 3 से शुरू है, यहाँ 2 से शुरू है। ठीक है, ये 300, ये 299, तो एक ही ज़्यादा है ये, तो एक से ज़्यादा हो या 2 से ज़्यादा हो, ज़्यादा है ना, तो जब ये ज़्यादा है तो 8300 ज़्यादा हो गया, बड़ा वाला मुंह बड़ी संख्या की तरफ घुमा दिए।
चौ है लास्ट वाला 9607, 9607 डॉट 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 9670, 9670। सबसे पहले क्या करेंगे, 9000 से शुरू है, यहाँ भी 9 से शुरू है, यहाँ 6 से शुरू है, यहाँ भी 6 से शुरू है। अब यहाँ पर 0 आ गया लास्ट में, 07, यहाँ 70। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आप लोग को। 07 है इसका मतलब 7 हुआ, यहाँ 70 है इसका मतलब क्या हुआ 70। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या हो गई, तो बड़ा वाला मुंह घुमा दिए उधर। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 2 नंबर में है कि सबसे बड़ी संख्या को लिखें। ये जो आपको मिला है 1 2 3 4, 4 गो संख्या दिया हुआ है। अब इसमें से चुन करके आपको लिखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आइए देखते हैं इसको फटाफट। 2 नंबर में क हो गया आपका 6454, 6454 कोमा 3678, 3678 9432, 9432 8999, 8999। इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को चुन करके लिखना है, हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, बस ऐसे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें मिलाएंगे कि ये 6 से शुरू है, 3 से है, ये तो छोटा हो जाएगा, 9 से है, 8 से है, तो 9 वाला सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो कितना है ये 9432, तो यहाँ पर लिख देंगे 9432। तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या। कैसे मिलाते हैं, इकाई के तरफ से नहीं मिलाते हैं ना, ये पहला वाला इकाई हुआ सबका, तो इकाई के तरफ से नहीं, मतलब इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार तक की संख्या है 4 अंक की। तो इधर से लास्ट वाला ये अंक है ना, इसको मिलाए, इसमें 9 को मिलाए, इसमें ये अंक को मिलाए, ये अंक को मिलाए। तो इसी से आपका स्पष्ट हो गया कि ये 6 से शुरू है, ये 3 से है, तो ये छोटा हो गया, फिर 6 से बड़ा 9 हो गया, 9 से छोटा है 8, यानी कि 8 9 3 6 में सबसे बड़ा 9 हो गया। तो जब इधर से शुरू होता है ना बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो पूरा संख्या क्या होता है आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाता है। तो ये वाला हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो संख्या को कैसे पहचानते हैं, इधर से पहचानते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग को। अब देखते हैं इसका ख नंबर का, 1-2 प्रश्न देखेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ख में 3456, 3456, 4768, 4768, 4689, 4689, 4840, 4840। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है ना, तो यहाँ पर लिखना होगा सबसे बड़ी संख्या। यहाँ लिख करके जो लिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं या ऐसे ही किसी टीचर के पास पढ़ते हैं तो लिख लिख करके जो बनाएंगे ना, तो क्या कहते हैं, आपके शिक्षक आपसे बहुत खुश होंगे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, और कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बराबर लिख करके उतार देते हैं, तो उसको कहते हैं आंसर देख करके लिखना। ठीक है, आंसर में जैसे छपा हुआ है वैसे उतार दिए हो गया, लेकिन यहाँ अगर हम लिख लिख करके बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से हम लोग मिलाएंगे पहले अंक को, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ तो 3 है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये 3 में कंपटीशन बन गया, तो ये 4 4 4 सेम है। अब दूसरा अंक लेते हैं, ये 8 है, 6 है, ये 7 है, तो ये वाला हो गया सब में। तो यही संख्या सबसे बड़ा अंक हो जाएगा आपका, 4840 है। ठीक है, यहाँ 4600 है, तो यहाँ 4800, 4600 कम हो गया, 600 वाला, 4700 ये भी कम हो गया 800 वाले से, है ना, ये तो 3000, ये तो छोटा हो गया, तो ये संख्या यहाँ पर उतार देंगे 4840। बस ऐसे आप लोगों को क्या करना है, पहचानना है। ख हो गया। अब देखते हैं इसका गौ में क्या है, 1234,
1234। उसके बाद है 1237, 1237 है ये। उसके बाद है 1239, 1239। उसके बाद 1238, 1238। इसमें भी क्या करेंगे, वही काम, सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो यहाँ 1000 से शुरू है, 1000, 1000, सब में 1000 से। उसके बाद इसमें भी 1 2 है, 1 2 1 2 1 2, ठीक। इसमें 3 4, इसमें 3 7, 3 बराबर है सब में। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अब लास्ट वाले पे डिसीजन निकलेगा, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। तो 4 7 9 8 में सबसे बड़ा कौन, तो 9। तो ये संख्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या। अब इसको पढ़ लेते हैं। 12,039 है, ये 38 है, ये 37 है, ये 34 है। तो 12,039 जो है आपका सबसे बड़ी संख्या, 39, ठीक है। तो 2 नंबर का क ख ग 3 प्रश्न हम बना दिए। एक लास्ट में रह गया है घ, ठीक है, 2 का ही। तो इसे आपको बनाना है, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा तभी जा कर के होगा, ठीक है। 3 नंबर का अब हम देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या को लिखें। इसमें कह रहा था सबसे बड़ी संख्या, और 3 में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या। तो जैसे बड़ी संख्या को पहचानते हैं वैसे छोटी संख्या को पहचानेंगे। आइए देखते हैं, इसका प्रश्न हो जाएगा आराम से। 3 नंबर का क। 3 नंबर का क क्या है, 4672, 4672, 8795, 8795, 2860, 2860, 3548, 3548। इसमें आप लोग को चुनना है, क्या चुनना है, छोटी संख्या को। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, छोटी संख्या, ठीक है। तो छोटी संख्या इसमें से चुनने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये वाला देख लेते हैं। 4, इसमें है 8 2 3। अब इसमें सब अलग अलग है, तो जब अलग अलग रहता है ना तो पहचानने में बड़ा आसान होता है। 4 है और 8 है, तो 8 से छोटा 4, 4 से छोटा 2, 2 से बड़ा है 3। तो यानी कि सबसे छोटा कौन हो गया, 2 वाला। कितना है, 2860 है। ये 3000 वाला है, ये 8000 वाला, ये 4000 वाला। तो 2000 वाला छोटी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2860, यही हो जाएगा आपका आंसर। ख में देख लेते हैं। ख में है आपका 4789, 4789, 4870, 4954, 4954, 4398, 4398। इसमें कैसे पहचानेंगे, बस वही तरीका है। पहले तो लिख लेते हैं, यहाँ पर छोटी संख्या हमको कह रहा है ना लिखने के लिए, तो छोटी संख्या लिख के बताना पड़ेगा। 4000 से शुरू है, इसमें भी 4 से शुरू है, 4 4, सब में 4। तो अब दूसरा संख्या ले लेते हैं। इसमें 7 है, 8 है, 9 है, 3 है। तो 3 वाला सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब पढ़ के देखते हैं। 4398 है ना, तो 4300, 4900 ये बड़ा है, 4800 ये भी बड़ा है, 4700 ये भी बड़ा है, ठीक है। तो 4398, 4398 ये हो जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या। ख हो गया। ग में देखते हैं 4432, 4432। उसके बाद है 4436, 4436। उसके बाद 4437, 4437, 4430।
इसमें आपको चुनना है सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सब में क्या है 44 44 44 44, तो ये 2 अंक से तो बात नहीं बनेगा। उसके बाद 3, ये भी सेम है 3 3 3, मतलब लास्ट अंक पे ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसमें है 2 6 7 0, तो 0 वाला सबसे छोटा होता है, तो 4430 यहाँ हो जाएगा 4430, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? इसमें भी लास्ट वाला प्रश्न आपको दे देते हैं बनाने के लिए। 3 नंबर का ग जो है आप अपने से बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस होना चाहिए आपका भी। 4 का जो है संख्या को बढ़ते क्रम में सजाना है। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिअसेंडिंग ऑर्डर ये आपको समझना पड़ेगा। यानी बढ़ते क्रम क्या होता है, घटते क्रम। इसको आरोही क्रम अवरोही क्रम भी कहते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले आराम से। तो 4 का देख लेते हैं, पहले संख्या उतार लेते हैं, उसके बाद कैसे बढ़ते क्रम घटते क्रम सजाया जाता है आपको बताते हैं। तो 4 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, 5432 5432, उसके बाद है 2368 2368, 8435 8435, 6034 6034। इसमें क्या करना है, तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो अभी तो आप छोटी संख्या बड़ी संख्या है ना, ये सब तो पहचानना सीख गए हैं, तो अब बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए आपको इससे पहले बता चुके हैं हम कि पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में हमें सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ता कैसे है, कोई भी संख्या जो है बढ़ता है, तो जैसे 1 है, 1 मतलब जो है अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9, ऐसे करके क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो बढ़ते संख्या के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या से शुरू करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि बढ़ना है, इसका मतलब क्या है कि वो अभी छोटा है, अब वो बढ़ेगा धीरे धीरे। बढ़ना है का मतलब ये नहीं है कि अभी बड़ा है और फिर बड़ा से ही और बड़ा बनेगा, नहीं, छोटा से बड़ा होता है। जब कोई चीज़ कोई संख्या जब छोटी है तब अगर उससे बड़ी संख्या लेंगे तो वो उससे बड़ा, फिर और उससे बड़ी संख्या लेंगे तो और उससे बड़ा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम के लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करेंगे। तो ये 5 है, 2 से शुरू है, 8 है, 6 है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 6 8 2368, तो सबसे छोटी संख्या। अब इससे जस्ट बड़ा खोजना है हमको इसमें। ठीक है, तो 2000 से ऊपर 5000 वाला है, तो ये लिख देंगे 5432 5432। अब इसके बाद कौन वाला, 5000 के ऊपर 6000 वाला, तो 6034, और सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा 8435 8435। तो ये हो गया आपका क्या, बढ़ते क्रम। यानी अब देखिए कि ये बढ़ रहा है ना। पहले 2300 था 68, 2000 से 5000 हो गया, 5000 से 6000, 6000 से 8000। समझ में आ रहा है? तो ये होता है बढ़ते क्रम। अब देखते हैं इसका एक और प्रश्न, ख नंबर में 6432, उसके बाद 6732, उसके बाद है 6920, 6848 6848। इसमें क्या करना है, वही बढ़ते क्रम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम को क्या कहा जाता है, आरोही क्रम, है ना। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, नीचे में लिख देते हैं आरोही क्रम। एक ही हुआ, बढ़ते क्रम और आरोही क्रम एक ही हुआ, ठीक है ना।
और घटते क्रम अवरोही क्रम ये एक होता है, ठीक है। तो वो जब घटते क्रम बताएंगे तो वहाँ लिख करके बता देंगे अवरोही क्रम। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है। तो बढ़ते क्रम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या को तलाश करेंगे। तो 6400, 6700, 6900, 6800। तो 6400 वाला ही सबसे छोटी संख्या होगा, तो 6432, ठीक है। फिर 6004 के ऊपर होता है 7, तो 6732। फिर 6800 ये वाला हो जाएगा, 6800 40 8 48। फिर 6920, 6920। समझ में आ गया। तो ख हो गया आपका, है ना। अब एक और देख लेते हैं गौ। गौ में हो जाएगा 4440, 4440। फिर है 4438, 4438। फिर है 4478, 4478। फिर है 4445, 4445। इसमें भी वही काम करना है, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बढ़ते क्रम। सबसे पहले छोटा वाला तलाश करेंगे इसमें। अब इसमें तो 4400, 4400, 4400 सब में है। तो लास्ट मतलब 2 अंक पे मिल जाएगा। इसमें 40 है, 38 है ना। और इसमें जो है 78 है और इसमें 45 है। तो 40 38, 38 वाला सबसे छोटा हो जाएगा, तो 4438, 4438। उसके बाद 38 से ऊपर 40 होता है, तो ये पूरा लिखेंगे 4440, यानी 4440। उसके बाद ये हो गया, ये दोनों हो गया। 40 के ऊपर 45 होता है, ये वाला लिखेंगे 4445। उसके बाद लास्ट में 4478, 4478। तो हो गया। बस ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है। तो एक प्रश्न छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, हो जाएगा ना 4 का। ये है यहाँ पर, इसको चुन चुन करके क्या करना है, लिख देना है बढ़ते क्रम में। फिर 5 का देखते हैं हम लोग। 5 में है संख्या को घटते क्रम में सजाए। अब जैसे इसको बढ़ते क्रम में सजाए थे, ठीक उसका क्या करना है, उल्टा करना है, इसमें घटते क्रम में सजाना है। घटता कब है, जब बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है, तब उसमें से थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं तो घटते जाता है, ठीक है। जैसे कोई पौधा बहुत बड़ा है, ठीक है, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, उसको काटते जाएंगे डाली को, तो काटते काटते छोटा हो जाएगा, तो वो घटते क्रम। तो बड़ा था तभी तो छोटा हो गया, है ना। आज जब हमारे पास छोटा रहता है, तो जैसे पौधा है, अगर छोटा है तो वो धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा होगा तो बढ़ते क्रम, घट रहा है तो घटते क्रम, छोटा हो रहा है तो घटते क्रम। तो 5 नंबर का हम उतार लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, आराम से हो जाएगा। तो 5 नंबर का प्रश्न क्या है, क में है आपका 7568, 7568, 9654, 9654, 4789, 4789, 5642, 5642। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ लिखेंगे घटते क्रम, गलत हो गया, घटते क्रम। इसको क्या कहते हैं, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ये दोनों ही का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। या तो अवरोही क्रम लिखा रहेगा या घटते क्रम लिखा रहेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और बढ़ते क्रम को एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इधर से पहचानते हैं, ये 7 से शुरू है, 7000, 9000, 4000, 5000। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या हमारा। ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे 9654,
9,654। और 9,000 के ठीक नीचे 7,000 वाला आएगा, 7,568, 7,568। उसके बाद 7 के नीचे फिर 5 वाला आएगा, 5,642, 5,642। और लास्ट क्या आएगा, 4,789। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं 4,789। तो हो गया ये भी प्रश्न आराम से। ख का देखते हैं इसका, ठीक है। ख नंबर में क्या है आपका, 5 नंबर का था, 5 नंबर का ख 6,543, 6,543, 6,789। उसके बाद है 6,920। उसके बाद है 6,848, 6,848। करना क्या है इसमें, घटते क्रम में लिखना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे घटते क्रम। और घटते क्रम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक खोजते हैं। तो 6,000, 6,000 सब 6,000 से शुरू हुआ है, कोई बात नहीं है। फिर दूसरा अंक लेते हैं, ये 5 है, फिर 7 है, 9 है, 8 है। तो 9 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा 6,900। ये 6,700 है, ये 6,500 है। तो 6,900 वाला लेंगे ना, ये 6,900, ये 6,800 है। तो 6,920 लिख लेते हैं, 6,920 सबसे बड़ी संख्या। अब 900 के जस्ट बाद 800 वाला होगा तो 6,848, 6,848। उसके जस्ट बाद 700 वाला होगा 6,789, 6,789। इसके बाद होगा 6,543, तो 6,543। समझ में आ गया। तो ख भी हो गया आपका। तो इसी तरह से इसका सभी प्रश्न जो है बन जाएगा आपसे। अब ग और घ ये दोनों आप लोग बना लीजिएगा, है ना। जैसे क और ख बनाए सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, अब देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। तो 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं लिखिए। अब ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्यों कह रहा लिखने के लिए, क्योंकि ये जो दिया हुआ है आपका प्रश्न 4 अंक है इसमें, 1 2 3 4। और ये 4 अंक से ही हमें क्या करना है, संख्या बनाना है। देखिए कितना आसान है। 6 नंबर का क, छः नंबर का क, 1 2 6 4, 1 2 6 4। और इसका हमें करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। मतलब यही अंक को यूज़ करके, ये जो दिया हुआ है इसी का इस्तेमाल करेंगे और सबसे बड़ी संख्या को बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए करते क्या है, तो सबसे बड़ा अंक लेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो 6 है, 6 ले लिए। 6 के बाद 4 है, 4 ले लिए। 4 के बाद 2 है और 2 के बाद 1 है, ठीक है। अगर बड़ी संख्या आप लोग को बनाना है तो बड़ा अंक लेंगे सबसे पहले, छोटी संख्या बनाना है तो सबसे पहले छोटा अंक लेंगे, छोटा अंक लेंगे, ठीक है। अगर छोटा अंक ले लिए तो छोटा से डायरेक्ट बड़ा नहीं ले लेंगे, एक तरफ से बढ़ाते जाएंगे उसको, जैसे बढ़ते क्रम में, ठीक है। अगर बड़ा अंक ले लिए तो बड़ा से डायरेक्ट छोटा पे नहीं आएंगे, बड़ा से थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क का तो हो गया। ख देखते हैं। ख में क्या है आपका, 2 4 6 0, 2 4 6 0। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे में सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हो गया इसका, 6, 6 लिख दिए। फिर 4, फिर 2, फिर 0, हो गया। उसके बाद एक और है गौ में। गौ में हो जाएगा 8
9 4 3, 8 9 4 3 सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले 9 लेंगे, उसके बाद 8 लेंगे, उसके बाद 4 और फिर 3, तो हो गया हमारा 9843, सबसे बड़ी संख्या बन गया। इसी तरह से 7 में है आपका सबसे छोटी संख्या बनाइए, है ना, सेम प्रश्न है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। ये जो अंक दिया हुआ है ना, इसका क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखते हैं इसको फटाफट, आराम से हो जाएगा। बस ऐसे ही है जैसे 6 नंबर का बनाए ना, वैसे है 7 नंबर का भी, इसमें भी कोई झंझट नहीं है। 3 4 6 8, 3 4 6 8, इसका क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या बताए थे आपको कि यदि बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़ा अंक से शुरू करते हैं, और छोटी संख्या कह रहा है तो छोटा अंक से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा वाला कौन हो गया इसमें, 3, उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 8, तो यही हो जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या 3468। ठीक है, अब देखते हैं इसका ख नंबर का प्रश्न। ख में है 8746, 8746 46, यानी 8746 नहीं पढ़ेंगे इसको, 8746 पढ़ेंगे, चूँकि बीच में कॉमा लगा हुआ है ना, इसको कॉमा कहते हैं। और कॉमा का मतलब हुआ कि ये संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखते हैं सबसे छोटी संख्या। ये सबसे छोटी संख्या क्यों लिखते हैं, क्योंकि पता चलेगा कि हम इसका किए क्या हैं, है ना। डायरेक्ट अगर ये लिख लेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि ये है क्या, और यहाँ लिख देने से पता चलता है कि इसका हमने सबसे छोटी संख्या बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटा अंक 4, फिर 6, उसके बाद 7, फिर 8, हो गया सबसे छोटी संख्या। अब देखते हैं इसका गौ नंबर का। गौ में क्या है आपका 6403, 6403। ठीक है, और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले 0 से शुरू करेंगे, है ना, फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 6, तो क्या बना 346 मात्र बनाइए। ठीक है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है शुरू में, तो 7 नंबर का हो गया। अब देखते हैं इसका 8 नंबर का प्रश्न। 8 में क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या को लिखें। मतलब ये जो दिया हुआ है आपका क ख, है ना, इसमें बड़ी संख्या को भी लिखना है और इसी से चुन करके छोटी संख्या को भी लिखना है। ठीक है, देखिए अभी जो बनाए हैं सेम है वैसे ही, है ना, लेकिन उसमें अलग अलग था, केवल छोटी या केवल बड़ी, इसमें दोनों ही आपको लिखना है, तो हो जाएगा आराम से। देखते हैं इसको 8 नंबर का प्रश्न। आठ नंबर का क 4805, 4805, इसमें दोनों बनाना है ना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं, इसीलिए कह रहे थे आपको कि लिख लिख करके बनाने के लिए, तो यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा अंक 8, उसके बाद फिर 5, फिर 4, फिर 0, तो कितना बना 8540 बन गया। अब यहीं पर नीचे क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले या इसी को हम लोग पलट देंगे, है ना, 0 से शुरू करेंगे। यहाँ पर 0 4 5 8 हो गया आराम से। या तो इससे भी चुन करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर पलट देंगे, उल्टा अगर लिख लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, छोटी संख्या बन जाएगा हमारा। तो ये सब टेक्निक है। अब देखते हैं ख नंबर का प्रश्न।
ख में है 3 2 8 7, 3 2 8 7। इसमें भी वही काम करना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखना है। तो बड़ी संख्या बनाते हैं पहले। बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? बड़ा अंक 8 7 3 2, और छोटी संख्या जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 3 7 8, उल्टा कर दिए, हो गया। बस इतना ही करना है इसमें, और कोई ख़ास चीज़ है नहीं। गौ नंबर का भी देख लेते हैं, आप लोग को अगर दिक्कत हो बनाने में। 4805, 4805। इसमें क्या करेंगे? बड़ी संख्या और छोटी संख्या, यही ना बनाना है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 8 से शुरू करेंगे, 8 फिर 5 फिर कॉमा नहीं लगाना है, 8 5 4 0। ठीक है, कॉमा अगर लगा देंगे तो फिर ये कोई संख्या नहीं कहलाएगा, अंक कहलाएगा, तो इसलिए कॉमा नहीं लगाना है। तो 8540, फिर इसका उल्टा कर देंगे 0 4 5 8, तो कितना हो गया? 458। तो यही हो गया आपका छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अब इसमें है खाली स्थानों को भरें। तो खाली स्थान को अगर भरते हैं 9 नंबर में, क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। तो आपको बताए थे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या या 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कर रहा है ख में। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या को अगर पहचानना हो तो कैसे लिखते हैं? देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक जो है ना हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक, बस इतना ही अंक है हमारे पास। और ये टोटल कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। 10 से ज़्यादा अंक हमारे पास नहीं है। अब कोई भी संख्या लिखना हो ना तो इसी अंक की मदद से हमें लिखना होता है। ठीक है, तो अब 9 के बाद क्या आ जाता है आपका? 10 आ जाता है। तो 10 में 2 अंक आ गया ना, 1 और 0। तो 1 हमने यहीं से लिया है और 0 भी यहीं से लिए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद कोई भी अंक आपको लिखना है तो इसी अंक में से, मतलब कोई भी संख्या लिखना है तो इसी अंक में से लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप अंक नहीं ला सकते हैं कहीं से। ठीक है, तो 0 से लेकर के 9 तक में सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 0, और सबसे बड़ी संख्या 9। अब 9 के बाद आता है 10, तो 2 अंक जो है अब शुरू हो गया आपका, 1 और 0। इसमें 2 अंक है ना, 1 और 2। ये 2 अंक कहाँ तक जाएगा आपका? 99 तक जाएगा। ठीक है, और 99 के बाद आ जाता है 100। 100 में कितने अंक? 3 अंक, और 3 अंक जो है आपका 999 तक जाता है, और 999 के बाद आता है 1000। ठीक है, अब वो 1000 9999 तक जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक अंक 0 से 9 तक गया, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। तो ये हो गया आपका छोटी संख्या। ठीक है, इधर होता है छोटी संख्या, इधर होता है बड़ी संख्या। समझ में आया? तो 2 अंक में अगर आते हैं 10 से लेकर के 99 तक, तो 2 अंक में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10, और सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, और 3 अंक में सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक में सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी संख्या 9999। अगर इससे आगे भी हमें लिखना है तो क्या करेंगे? अगर एक अंक की कह रहा है ना, तो यहाँ देखिए, एक अंक का सबसे बड़ी संख्या 1 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 9, 4 अंक की 4 9, तो 5 अंक का कितना हो जाएगा? 5 ठो 9 हो जाएगा। बस अपने मन से 5 ठो लिख लेंगे, हो जाएगा। समझ में आया? अब इसी तरह से छोटी संख्या में आते हैं। एक अंक का छोटी संख्या 0, 2 अंक का मतलब 1 पे 1 0। चूँकि 2 अंक बनाना है तो 2 ठो 0 जो डाल देंगे ना तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना, तो इसीलिए हमें 1 लेना ही पड़ेगा। तो 1 पे 1 0 देंगे तब 2 अंक बनेगा, तो इसीलिए 1 को ले करके चलेंगे। और 1 के अलावा अगर 2 अंक बनाना है तो 1 0, 3 अंक बनाना है तो 2 0, 4 अंक बनाना है तो 3 0। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 0, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या
मतलब 1 पे 1 ज़ीरो यानी 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 पे 2 ज़ीरो यानी कि 100, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 3 ज़ीरो लगाना है, तो 1 पे 3 ज़ीरो 1000। इसी तरह से 5 अंक कहेगा तो 1 लिख लेंगे। अब चूंकि 5 अंक कह रहा है तो 4 को ज़ीरो देंगे तब 5 अंक पूरेगा। अब गिन लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये 10,000 हो गया। तो इस तरह से हमें मतलब जो है सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा अंक, सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ये सब हमें भरना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जब ये कह रहा है ना 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या बताए थे, 4 अंक है ना, और सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए 1 तो लेना ही पड़ेगा, और चूंकि 4 अंक है तो 3 ज़ीरो यहाँ पर डाल देंगे, तो कितना हो गया 1000। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जब ये बड़ी संख्या कह रहा है तो डायरेक्ट गिन करके 9 बैठा देंगे। 4 अंक कह रहा है तो 4 ठो। समझ में आया। तो यही था आपका प्रश्नावली 6 कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। देख लीजिएगा इसको रिवीजन करके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।